नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, किस दिन संबंध बनाने से भाग्यशाली बच्चा पैदा होता है, किस दिन गर्भधारण करना चाहिए, आइए जानते हैं। संतान प्रताप के लिए कौन कौन से दिन अच्छे होते हैं, भाग्यशाली संतान प्रताप के लिए कौन सा दिन संभोग करना चाहिए, बुद्धिमान बच्चा प्रताप के लिए क्या करना होगा, पुत्र हो या पुत्री भाग्यशाली योग कब बनता है। भाग्यशाली संतान वह अपने ज्ञान और कर्म के आधार पर जीवन में सफलता हासिल कर लेता है। शास्त्रों में इन कर दोनों को गर्भधारण के लिए माना है। शुभ होगी विद्वान संतान गर्भधारण के लिए कुछ दोनों का उल्लेख किया गया है जो शुभ और अशुभ मान जाते। नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आप हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। कमेंट में जरूर लिखेगा जय श्री कृष्णा। वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं किस महीने में जन्मे बच्चे भाग्यशाली, बुद्धिमान और अच्छे गुना के होते। प्रत्येक व्यक्ति के जन्म और मृत्यु समय के अनुसार निर्धारित है, परंतु उसे हम जन की कोशिश करेंगे कि किस समय जन्म में संतान का स्वभाव एवं उनका भाग्य कैसे साथ देते हैं। मित्रों, यहाँ जो भी हम आपको बताने जा रहे हैं शास्त्र के अनुसार एवं ज्योतिषी के अनुसार बताया जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि अच्छे जानकारी आप तक पहुंचाएं। सबसे पहले मित्रों, इन बटन को ध्यान में रखिए। इंसान जैसे कर्म करते हैं उन्हें वैसा फल मिलता है, बस कर्म के अनुसार ही हमें फल दिया जाता है और फिर इस अनुघाट जन्म, मृत्यु और भाग्य लिखा जाता है। इंसान जहां भी जन्म लेते हैं, जी घर में भी जन्म लेते हैं, उससे पहले उनका भाग्य तय होता है। आप इस जन्म में जी प्रकार कर्म करेंगे, अगले जन्म में आपको इसके अनुसार जन्म होगा। इस मृत्यु लोक में गरीब है, अमीर है तो कोई मिडिल क्लास के लोग भी हैं, पर उन्हें पिछले जन्म के किया कर्म के अनुसार ही अमीर, गरीब और क्लास में जन्म प्राप्त हुआ है। इसके लिए आप ईश्वर को कभी भी दोष नहीं दे सकते हैं। आप गरीब क्यों हैं? गरीब आप इसलिए हैं कि आपका ही कर्म के अनुसार आपको गरीब घर में जन्म प्राप्त हुआ है। हर इंसान अपने कर्म के जारी किस्मत संयम बादल सकता है। इस जन्म में आप अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में जरूर आपको कोई अमीर घर में जन्म होगा। अगर आप अपने कर्म को सही करेंगे तो अपना किस्मत ऑटोमेटिक बादल जाएगा। यह बात ईश्वर भी कहते हैं। सबसे बड़ा तो इंसान के लिए कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए अपना कर्म सही रखिए। देख लीजिएगा एक दिन अपना किस्मत कभी ना कभी चमकेंगे और गरीबी सदा के लिए दूर हो जाएंगे। मित्रों, और यह बात भी आप ध्यान रखिए, माता पिता के कर्म में भी संतान पर प्रभाव पड़ता है और यह सत्य है। अगर माता पिता अच्छा कर्म करता है तो संतान को अच्छा फल प्राप्त होता है, और माता पिता बुरे कर्म करता है तो जिसका भी बुरे फल संतान को मिलती है। ऐसा भी नहीं है कि जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं उनको संतान नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों के भविष्य या सुखी देखना चाहते हैं तो अपना कर्म को सही रखें। माता पिता के अच्छे कर्म के जारी अपने संतान का किस्मत बदला जा सकता है। आइए जानते हैं किस महीने में जन्मे बच्चे कैसे स्वभाव के एवं भाग्यशाली होते हैं। जिन बच्चों का जन्म जनवरी फरवरी में होता है वह बहुत ही मेहनती एवं अपने भाग्य खुद बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ धोखा होते हैं मगर खुद को संभल भी लेते हैं, दूसरे को भरोसा नहीं करते हैं। मार्च और अप्रैल में जन्म बच्चे ऐसे संतान अंदर में बहुत ही क्रोधित होते हैं और कुछ भी कम करने के लिए बिना सोच समझे कम बढ़ते हैं। ऐसे लोग दूसरे की बातें ज्यादा सुनते हैं और खुद को माहिर साबित करने के लिए कुछ ना कुछ गलत कम उठाते हैं। इन महीने के जन्मे लोग किसी पता नहीं होता है, खुद का भाग्य तय करने के लिए किसी का भी नुकसान पहुंच सकते हैं। ऐसे लोग बहुत शक्तिशाली होता है, ऐसे लोगों को कोई भी नहीं हरा सकता है। जून और मई महीना में जिनका जन्म होता है ऐसे व्यक्ति के भाग्य बहुत ही खराब होता है। इन लोगों के साथ सबसे ज्यादा धोखा होता है। हमेशा यह लोग दूसरे की सहायता करने के लिए आगे कम बढ़ते हैं, हर वक्त दूसरों के कम में लगे रहते हैं, लेकिन इनका सहायता कोई नहीं करता है। इसलिए यह लोग बाद में भयानक कम उठाने के कारण सबके नज़र में एक खूंखार इंसान बन जाता है। इस महीना के जन्मे लोग अपने भाग्य खुद ही तय करते हैं, चाहे धर्म के मार्ग में हो या धर्म के। जुलाई और अगस्त महीना में जो व्यक्ति के जन्म होता है बहुत सरल स्वभाव के होते हैं। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करना चाहता, वह अपने कम में व्यस्त रहता है और भाग्यशाली भी होते हैं। यह लोग अपने माता पिता के सेवा करने में तनिक भी विलंब नहीं करता है। इस महीने के जन्मे लोग दयालु होते हैं और दूसरे की सहायता करते हैं। ऐसे लोग दूसरे की दुख को समझना में समर्थ है। इस महीने में जन्मे लोग सबके नज़र में महान होते हैं और ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं।
ऐसे लोगों के ऊपर भगवान की कृपा भी बनी रहती है। सितंबर और अक्टूबर महीना में जो व्यक्ति का जन्म होता है वह लोग ईश्वर पर भरोसा करते हैं, ईश्वर प्रतिभक्ति में ज्यादा समय लगाते हैं। ऐसे लोग चल कपाट का सहारा नहीं लेते हैं, सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की प्रयास करते हैं और अपने माता पिता पुत्र भाई पत्नी सभी का ध्यान रखना में सक्षम होते हैं। इन लोगों के जीवन में बहुत से बढ़ाए आंट है, पर ईश्वर की कृपा इन पर हमेशा बनाए रहते हैं। यह लोग बहुत बुद्धिमान भी होते हैं। नवंबर 8 दिसंबर महीने में जिन संतान का जन्म होता है यह लोग अपने विचारों में स्थिर रहत है और सबसे ज्यादा यह लोग दूसरे की भावनाओं को समझ अपने में सक्षम होते हैं। अपने परिवार से अधिक देशभक्ति में समय ज्यादा देता है और दूसरे पति प्रेम भाव ज्यादा रहते हैं। इनके जीवन में भी बहुत से संकट और बधाइयां आते हैं, परंतु दूसरे की मदद से उनके जीवन सफल होता है। इस महीने में जन्मे लोग ज्यादा भरोसा करते अपने माता पिता की आशीर्वाद। यह लोग अपने माता पिता की सेवा करने में कोई त्रुटि नहीं रखना। शास्त्रों में इन कर दोनों को गर्भधारण के लिए माना है। शुभ होगी बुद्धिमान संतान। शास्त्रों के अनुसार अगर स्त्री पुरुष सामाजिक धार्मिक और पारिवारिक मान्यताओं के अनुसार शारीरिक संबंध बनाते हैं तो यह एक पवित्र घटनाक्रम होता है। शास्त्रों और समाज में विवाह के बाद ही स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंधों को पूर्ण रूप से शुद्ध माना गया है, लेकिन कई लोग बिना किसी समय के शारीरिक संबंध बना लेते हैं जिन्हें पवित्र नहीं माना जाता। शास्त्रों में साधारण के कुछ नियम बताए गए हैं और साथ ही यह भी कहा गया है कि पति और पत्नी अगर आने वाले अपने नई पीढ़ी को आगमन इन नियमों के मुताबिक करते हैं तो इस प्रकार गर्भधारण से उत्पन्न संतान से माता पिता और परिवार को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। गर्भधारण के लिए शास्त्रों में दोनों का उल्लेख किया गया है जो शुभ और अशुभ मान जाते हैं। गर्भ संस्कार के अनुसार ये कर दिन बताए गए हैं। शुभ आई जानते हैं कौन से हैं वह कर दिन। शुभ जी दिन गर्भधारण करना चाहिए सोमवार बुधवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार। इन कर दोनों को गर्भधारण करने के लिए माना गया है और सप्ताह के 2-3 दिन मंगलवार शनिवार और रविवार को अशुभ माना गया है। इन 3 दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। गर्भधारण तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार के दिन का मालिक चंद्रमा होता है और चंद्रमा शुभ ग्रह माना जाता है। सोमवार का दिन गर्भधारण करने के लिए बहुत शुभ माना गया है। इस दिन गर्भधारण करने से बच्चा मानसिक रूप से मजबूत शांत और प्रतिभाशाली पैदा होता है। मंगलवार के दिन संतान की प्रताप की सोच से बनाए गए संबंध को शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि मंगल को क्रोधी और विनाशकारी ग्रह माना गया है। मंगल ग्रह के प्रभाव में जन्मे संतान क्रोधी व घमंडी होती है, जो अपने माता पिता के बाद कभी नहीं मानता है। वह अपनी इच्छा अनुसार अच्छे या बुरे कर्म करता है। बुधवार के दिन ज्योतिष शास्त्र में गर्भधारण के लिए शुभ माना गया है। इस दिन गर्भधारण करने से संतान बौद्धिक और प्रतिभावान होती है, क्योंकि बुध ग्रह का मेघा शक्ति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। बृहस्पतिवार का दिन गर्भधारण के लिए श्रेष्ठ माना गया है। गुरु शिक्षा ज्ञान और सहायता का ग्रह माना जाता है। इस दिन गर्भधारण से बच्चा सेवाभावी भावनाओं की कद्र करने वाला विद्वान होता है, सदा माता पिता विचार अनुसार चला है। शुक्रवार के दिन गर्भधारण करना बहुत उत्तम माना जाता है। शुक्र भौतिक सुख संपदा का ग्रह कहलाता है और इस दिन गर्भधारण करने से बच्चा अपना नाम कमाने वाली होती है। फिल्मी दुनिया नाट्यकला आदि में अच्छा मुकाम हासिल करती है। शनिवार के दिन भूल कर भी गर्भधारण नहीं करना चाहिए। यह ग्रह ज्योतिष में पाप ग्रह माना जाता है। शनि प्रभाव से होने वाली संतान निराशावादी और नकारात्मक सोच वाली मानी जाती है, इसलिए शनिवार को दिन भूल कर भी गर्भधारण नहीं करना चाहिए। रविवार का दिन भगवान सूर्य का दिन माना जाता है और इस दिन पूजा अर्चना के लिए समर्पित किया जाता है। संतान रविवार को बनाए गए संबंधों के कारण होती है तो उसे ईर्ष्यालु क्रोधी झगड़ालू होती है। स्वभाव में गर्मी होने के कारण संतान सिद्धि होती है। रविवार को दिन भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए गर्भधारण। मित्रों, आपने यह जान लिया किस माह जंग लेने वाले बच्चे भाग्यशाली होता है और आपने यह भी जान लिया कि किस दिन गर्भधारण करना चाहिए। अब जानते हैं किस दिन जन्मे बच्चे भाग्यशाली होता है, जो अपने दम पर धन संपत्ति नाम बना लेट के। चाहे किसी भी दिन बच्चे का जन्म हुआ, वह अपने ज्ञान और कर्म के आधार पर जीवन में सफलता हासिल कर लेट है। मगर हिंदू पुराने के मुताबिक बुधवार का दिन श्री गणेश जी का माना जाता है। इस दिन को जन्म लेने वाले बच्चे हम कह सकते हैं कि बुधवार के दिन जन्मे बच्चे के ऊपर गणेश भगवान की असीम कृपा होती है, जी वजह से उसे बुद्धि और समझदारी मिलती है। आई जानते हैं शुक्रवार के दिन जन्म लेने वाले बच्चे कैसा होते हैं। शुक्रवार के दिन जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही सुख सुविधाओं के शौकीन होते हैं, क्योंकि उसे दिन संतोषी माँ को
समर्पित है। इस दिन मां लक्ष्मी के साथ मां दुर्गा की पूजा की जाती है। इस दिन पुत्री प्राप्त होती है तो वह बहुत ही शक्तिशाली और धनबाद होती है। ज्योतिषियों के अनुसार अगर इस दिन पुत्री का जन्म हो तो यह शुभ होता है और धनधान्य से भरपूर होता है। इसके साथ ही शुक्र ग्रह को भौतिक सुखों का कारक भी माना जाता है। उन्हें हर तरह की सुख सुविधा चाहिए होती है। चाहे किसी भी दिन किसी महीने में बच्चे का जन्म हुआ, वह अपने ज्ञान और कर्म के आधार पर जीवन में सफलता हासिल कर लगा और खुद को भाग्यशाली बना लगा। बच्चे का सही मार्गदर्शन करेंगे तो उसके जीवन में सफलतापन आसन हो सकता है। आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए।